सीधे आपको लिए चलते हैं। हरक सिंह रावत इस बार मीडिया को बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश रावत जी, अपने प्रीतम भाई गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पूरे प्रदेश के अंदर। प्रियंका जी से सर ये बताइए, आप तो हरक भाई बेबाकी से बोलते हैं, आपने अपने लिए टिकट की बात रखी या बहू की? देखिए, मैंने कोई टिकट की बात कोई शर्त नहीं रखी है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पहली बार विधायक या पहली बार मंत्री या बिल्कुल एकदम नया कार्यकर्ता नहीं हूँ कि पार्टी के सामने शर्त रखूं। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो और उत्तराखंड धरती जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, हिंदूवाद और जिसको वो पोषक कहते हैं, ये गंगा यमुना की धरती। प्रियंका जी से मुलाकात हुई आज आपकी? मुलाकात हुई आपकी प्रियंका जी से? नहीं, क्योंकि प्रियंका जी अभी एक लाइव प्रोग्राम में है, लेकिन उनसे नमस्कार हुई है। ज्वाइनिंग किसने कराई? सभी पार्टी की पूरी लीडरशिप थी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, प्रभारी से लेकर, वेणुगोपाल से लेकर सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस में परिवार में एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मुझे सम्मिलित कराया है, अनुकृति को सम्मिलित कराया है। और ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है कि आज फिर से एक बार 20 साल मैंने कांग्रेस में संघर्ष किया है, 20 साल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, विपक्ष के नेता के रूप में काम किया, कांग्रेस के 2012 की सरकार को लाने में, 2009 में 5 पार्लियामेंट सीट जितवाने में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज फिर से एक बार उत्तराखंड में इंदिरा गांधी की कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग भारत में लाए, आज फिर से उसी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज मैं प्रदेश के अंदर। सर बनता है, आप कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो गई, कांग्रेस पार्टी ने आपके आने का फायदा देखी होगी, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था कि पीछे के घटनाक्रम से कहीं कांग्रेस पार्टी को फिर वो दिन या समय ना देखना पड़े, ये बाधा थी आपकी कांग्रेस पार्टी में? नहीं, कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि जब कोई सब लोगों के विचार, मैं चाहता था कि सबकी खुशी से मैं पार्टी में सम्मिलित हूँ, इसमें सबका आशीर्वाद मिले, सबका सहयोग मिले, सबके मन में खुशी हो। मेरे आने से कोई खुशी को, एक परिवार में जब सम्मिलित होता है तो परिवार के सभी सदस्यों को मेरे से खुशी हो। और मुझे देखिए, वो ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जब हम 2016 में हमने बगावत की। और देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के कार्यक्रमों में भी मैंने माननीय सोनिया गांधी का धन्यवाद दिया। ये नहीं कि अभी दिया हो, पिछले 4-5 सालों में मंत्री, भाजपा की सरकार के मंत्री के रूप में जब मुझे मौका मिला कभी भी बोलने का, तो मैंने कहा सोनिया जी ने मुझ पर लीडर ऑपोजिशन के रूप में भरोसा किया, मैं उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। देखिए, मेरी एक आदत है, किसी ने मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सा मुझे कभी बुरे समय में मदद की है तो मैं उसको, उस एहसान को नहीं भूलता हूँ। तो मैं इसलिए माफीनामा भी आपने दिया है जो कोई माफीनामा नहीं है ये, क्योंकि कोई, देखिए, राजनीति में कोई माफीनामा नहीं होता है, क्योंकि आज मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी माफ़ी क्या हो सकती है मेरे लिए कि मैं भाजपा को विदाई देने के लिए एक गिलहरी की तरह, कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए एक गिलहरी की तरह पूरी ताकत लगाऊंगा। सर, कांग्रेस पार्टी एक परिवार एक टिकट की बात कर रही है, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने टिकट की कोई बातचीत नहीं। मैंने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आरोप लगाया, असत्य। मुझे भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेताओं से इतना गलत बयानबाजी की अपेक्षा नहीं थी कि मैंने टिकट मांगे, 2 टिकट मांगे। मैंने सिर्फ इतना जरूर प्रहलाद जोशी से कहा था, उसका धामी से सिर्फ मैंने इतना कहा था कि मैं भी 6 तारीख को मार्च को मैदान में लहसुन विधानसभा गया था और वहाँ अनुकृति में, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ताओं में ये हमारी बेटी काम कर रही थी,
लेकिन मैंने जिस तरह जोश और जिस तरह उत्साह देखा वहाँ 5-7 हज़ार महिलाएं वो जंगल वाले एरिया में इकट्ठा थी और उन सब लोगों ने मुझसे एक मांग करी कि साहब रावत जी आप अनुकृति अब तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, वहाँ कंप्यूटर निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर चला ली, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र कर रही है, कोविड के समय में दवाई बांटने से लेकर कंबल बांटने से लेकर राशन बांटने से लेकर सारा काम अनुकृति ने वहाँ किया है। और इसलिए वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको हम टिकट हरीश रावत जी ने हरीश भाई ने बहुत दिल से स्वागत किया है और मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ अपने बड़े भाई हरीश रावत जी का। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अपनी बहू के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़े खुश नजर आ रहे हैं और तमाम तरह की बातें भी उन्होंने कही इस दौरान। तो लंबे वक्त से अटकलें चल रही थी उनके कांग्रेस में शामिल होने की, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। दिल्ली से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा था कि अच्छा काम मेरी बहू उन इलाकों में कर रही है जहां पर लोगों को जरूरत है, महिलाओं को जरूरत है और इसी आधार पर अगर संभव हो सके तो टिकट दिया जाए। लेकिन किसी और तरीके से बीजेपी की तरफ से इसे लिया गया और अब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार मैंने पहले भी तकरीबन 20 सालों तक एक कार्यकर्ता के तौर पर सेवा दी थी, वैसे ही मैं आगे कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए गिलहरी की तरह योगदान दूंगा मैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी की है उससे भी वो आहत नजर आए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिव्या, बिल्कुल हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी का दामन एक बार फिर से थाम लिया है और अब सबसे बड़ी बात यही है, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से हरक सिंह रावत ने अपना रुख अख्तियार किया था, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो जो कयास जो सस्पेंस था, पॉलिटिकल सस्पेंस था, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। हरक सिंह रावत उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और अब जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें देखना होगा पार्टी उनको किस तरह से जिम्मेदारी देती है। बिल्कुल, लेकिन रामानुज सवाल इस बात का है कि टिकट के लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वो इंकार करते हुए नजर आए। बोले मैं कोई पहली बार का विधायक या मंत्री नहीं हूं, नया नेता नहीं हूं कि जब मैं टिकट की डिमांड करूं। तो फिर वो आखिर क्या वजह मानी जा सकती है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में चले गए? तो उत्तराखंड के लैंस डाउन से चुनाव लड़ सकते हैं या उनको कहीं और पार्टी दे सकती है, इस तरह से तरह तरह की चर्चाएं जरूर रही। लेकिन एक बात ये कहा जा सकता है कि वो बार बार इस बात से इनकार भी करते हैं कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की आज देर रात तक जो लिस्ट है वो जारी होने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि पार्टी ने उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी है, क्या विधानसभा चुनाव लड़ाएगी या चुनाव में उनका जो है रोल देखेगी। लेकिन इतना है कि कांग्रेस पार्टी में अब उन्होंने एंट्री ली है, अब उनकी क्या जिम्मेदारी होगी ये सबसे। रामानुज, बिल्कुल अभी तो वो हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, लेकिन यही वो हरीश रावत है जिनकी सरकार गिराने में सबसे बड़ी भूमिका हरक सिंह रावत की रही थी। अब क्या वाकई में मतभेद तो दूर होने की बात कह रहे हैं, क्या मन मिल पाए? देखिए 2016 में जिस तरह से हरक सिंह रावत 9 विधायकों के साथ भाजपा का दामन थामा था और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार यही कहते रहे कि ये लोकतंत्र के खिलाफ था। आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की में उनकी एंट्री हुई है 6 साल के बाद और उत्तराखंड के राजनीति में एक बड़ा बदलाव फिर से देखा जा सकता है। लेकिन ये बदलाव 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना असरदार होगा ये देखना होगा। तो अब चूंकि एंट्री हो चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है ये उस पर निर्भर करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरक सिंह रावत ने पार्टी की सदस्यता ले ली है और उनकी बहू के साथ एंट्री हो गई है, घर वापसी हो गई है कांग्रेस में। लेकिन लैंसडाउन से टिकट की मांग भी उठ रही थी। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिल पाती है या फिर नहीं। और इसके कयास भी लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो वो जाएंगे कहां? वो कांग्रेस ही जाएंगे।
कांग्रेस ही वो पार्टी है जहां वो उनकी जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। और अर्चना गौतम